हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का अलजेब्रा क्या होता है, कैसे वेक्टर का एडिशन करते हैं, कैसे वेक्टर का जो है रिजोल्यूशन करते हैं, कैसे वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो फटाफट समझते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर देखिए क्या होता है। वेक्टर जो होता है एनीथिंग विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एनीथिंग विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहे डायरेक्शन भी रहे, वो हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है। तो वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एरो जो है वो क्या है, वेक्टर है। जो है यहाँ पर एरो का जो डायरेक्शन है वो वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, और एरो का जो लेंथ हो गया वो हमारा क्या हो गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। तो एरो का जो डायरेक्शन है, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो लेंथ होगा इस एरो का, जो लेंथ होगा वो लेंथ होगा मैग्नीट्यूड। वो लेंथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। वो लेंथ हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और जो डायरेक्शन होगा, जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, जो डायरेक्शन एरो का बना हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो जिसमें मैग्नीट्यूड रहे डायरेक्शन रहे, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों होना चाहिए, तभी जा करके क्या कहलाता है, वो वेक्टर कहलाता है। अब दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, ये वेक्टर को ग्राफिकली हम लोग देखिए ऐड कैसे करेंगे। तो इसमें एक ट्रायंगल लॉ लगता है। ठीक है, वेक्टर का एडिशन में क्या लगता है, ट्रायंगल लॉ लगता है। तो ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ट्रायंगल लॉ हमारा होता है कि अगर दो वेक्टर को हम लोग एक के बाद एक बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये पहला वेक्टर है, इसके देखिए वेक्टर में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये वेक्टर का टेल कहलाता है, ये वेक्टर का क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। और ये वेक्टर का क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। ठीक है, वेक्टर का टेल और वेक्टर का हेड। तो अगर दो वेक्टर को मुझे ऐड करना है, मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, इसको ए ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। उसके हेड से हम दूसरा वेक्टर बना दिए, उसके हेड से हम दूसरा वेक्टर बना दिए। तो पहले वाले वेक्टर का टेल से लेकर के दूसरे वाले वेक्टर का जो हेड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो दोनों वेक्टर का सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर हो गया बी। तो पहले वाले वेक्टर का टेल से लेकर के दूसरे वाले वेक्टर के हेड को हम लोग जब मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो हमारा कहलाता है ए प्लस बी। ठीक है, तो जैसे दो वेक्टर को ऐड करना है, जैसे मान लीजिए एक रैंडमली आपको एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, मुझे क्या करना है, उन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, ये एक वेक्टर ए है, ये मुझे क्या है, ये हमारा वेक्टर है बी। तो आपको क्या करना है, पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर के पैरेलल लाइन बना देना है। तो ये वाले वेक्टर के पैरेलल अगर मैं एक लाइन बनाऊंगा तो एकदम एग्जैक्टली पैरेलल कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये बी, इस बी के पैरेलल में इधर ले आया। देखिए, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देखिए, ये वेक्टर को मैं खिसका के, ठीक है, ये वेक्टर को मैं खिसका के यहां तक लेके आ रहा हूँ। देखिए यहां तक लेकर के आ गया। ठीक है, जस्ट उसके पैरेलल ही है, खिसका के हम यहाँ पर ले आए, ये हमारा क्या हो गया, बी। मतलब क्या करना है, पहले वाले वेक्टर का टेल को लेकर के पहले, सॉरी, दूसरे वाले वेक्टर के टेल को लेकर के पहले वाले वेक्टर के मुंह के पास लेकर के आ जाइए, हेड के पास लेकर के आ जाइए, और पहले वाले टेल से दूसरे वाले को जोड़ दीजिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये हमारा ए प्लस बी बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेक्टर का एडिशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है, तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे आपको दो वेक्टर दे दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक वेक्टर दिया है आपको ऐसा ए, ठीक है, ये वेक्टर है आपका ए, दूसरा वेक्टर है आपका बी, बी वेक्टर, देखिए मान लीजिए ऐसा वेक्टर है बी। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा डार्क ले लेते हैं। दूसरा वेक्टर है हमारा बी, ठीक है, ये हमारा हो गया वेक्टर बी। मुझे क्या करना है, ए माइनस बी करना है। तो आपको क्या है, ये आपका दिया हुआ है ए, ये आपका दिया हुआ है बी, आपको क्या करना है, ए माइनस बी करना है। तो ए के टेल से बी के अपोजिट, बी के जस्ट अपोजिट आपको लाइन बनाना है। तो बी को अपोजिट लाइन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए बी, ए के हेड से बी के अपोजिट लाइन बनाना है, ए के हेड से बी अपोजिट लाइन बनाना। तो इसके जस्ट अपोजिट कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा,
बी के जस्ट अपोजिट हमको लाइन बनाना है, इसके पैरेलल बनाना है। बना लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वेक्टर हो गया ए, ये वेक्टर हो गया माइनस बी, और ए और माइनस बी का जो कॉम्बिनेशन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर हो गया अच्छी तरह से। और भी होता है, पैरेललोग्राम लॉ भी होता है। पैरेललोग्राम लॉ क्या चीज है, इसमें भी एडिशन किया जा सकता है पैरेललोग्राम लॉ से। पैरेललोग्राम लॉ में क्या रहेगा, इसमें दो वेक्टर को जो हम लोग बनाते हैं तो हम लोग उसके दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के तौर पे बनाते हैं। जैसे एक वेक्टर ये ए हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया ऐसा बी हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिला करके पैरेललोग्राम बना देते हैं। पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, ए के पैरेलल में एक लाइन खींच देंगे आप। ठीक है, देखिए ए के पैरेलल में एक लाइन खींच देंगे, यहां से ए के पैरेलल में लाइन खींच दिए हम लंबा। ठीक है, और बी के पैरेलल में लाइन खींच दिए ऐसा लंबा। पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके डायगोनल को बना देना है। तो ये डायगोनल भी हमारा क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बन जाएगा। तो ये हमारा वेक्टर हो गया ए, ये वेक्टर हो गया बी, दोनों को डायगोनल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। तो ये हमारा क्या हो गया, एडिशन हो गया। एक और लॉ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ मतलब जो है दो तीन चार ऐसे वेक्टर अगर आपको आ जाता है तो पॉलीगॉन लॉ हम लोग कैसे लगाते हैं, एक वेक्टर आ गया ए, फिर वेक्टर आ गया बी, फिर वेक्टर आ गया सी, फिर वेक्टर आ गया मान लीजिए डी, ऐसा चार वेक्टर है। ठीक है, इसको क्या है, लगातार बनाते चलिए। तो आप स्टार्ट से जब जो जोड़ेंगे, स्टार्टिंग से जब आप इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बनेगा। ठीक है, ये वेक्टर क्या है ए, ये वेक्टर क्या है बी, ये वेक्टर क्या है सी, ये वेक्टर क्या है डी। ये जो बना दोनों को जोड़े तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, पॉलीगॉन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए और है जैसे पेंटागन टाइप का, ए बी सी डी, है ना, ये ऐसा बन गया हमारा। तो ये जो बनेगा फाइनली ये हमारा क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, और ये क्या है डी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बन जाएगा। तो ये इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, पॉलीगॉन लॉ लगाते हैं। अब क्या होता है, वेक्टर का हम लोग को जब एनालिटिकली अगर हम लोग वेक्टर का रिजोल्यूशन करते हैं, रिजोल्यूशन बोल रहा है, वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं, मतलब हमको दोनों को ऐड करना है। तो मान लीजिए कि एक वेक्टर है, मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है ऐसा बी, ऐसा वेक्टर है बी। मुझे क्या करना है, ए और बी का मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल पता है। ये जैसे मान लीजिए वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड है, मान लेते हैं वेक्टर किसका है, फोर्स का वेक्टर है 20 न्यूटन का वेक्टर। और दूसरा ये वेक्टर है बी, ये भी वेक्टर है किसका, फोर्स का। ये कितना है, मान लीजिए 5 न्यूटन है, और इनके बीच में मान लीजिए एंगल आ रहा है 30 डिग्री। कितना एंगल आ रहा है, 30 डिग्री। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पॉलीगॉन जो है पैरेललोग्राम लॉ लगा करके पहले हम लोग वेक्टर का जो है रिजल्टेंट निकाल देंगे। वेक्टर का रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी निकाल देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला वेक्टर हो गया हमारा ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ए प्लस बी वेक्टर हो गया। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। ये थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो गया हमारा 400, तो 20 का स्क्वायर लिख देता हूँ। बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा।
तो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा 20 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारा 5 है, कॉस ऑफ 30। ऐसा करके आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 25 जो 100, 100 इंटू 2 हो गया 200 इंटू कॉस 30 होता है √3/2। ये इसको काट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 100। तो ये आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 425 प्लस 100√3। ठीक है, 425 प्लस 100√3। तो इसकी वैल्यू अगर देखेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 425 प्लस 100√3 करेंगे, √3 की वैल्यू 1.732 होता है, तो 173.2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.2, 5 + 3 8, 7 + 2 9, 4 + 1 5, तो रूट ऑफ 598.2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। फटाफट हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा वेक्टर, ये 10-15 मिनट के वेक्टर में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्व कैसे करेंगे, वेक्टर को रिजोल्व कैसे करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिजोल्यूशन बहुत काम आता है क्लास 11th फिजिक्स में। ठीक है, कैसे वेक्टर को रिजोल्व करेंगे, देखिए मान लीजिए कि आपका एक वेक्टर है। ठीक है, मान लीजिए आपका एक वेक्टर है, वेक्टर कितना का है, मान लीजिए फोर्स का वेक्टर है। फोर्स का वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है, मान लीजिए 20 न्यूटन। ठीक है, अब ये वेक्टर को आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस में आपको उसका जो है उसका समझ लीजिए उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि उसका इफेक्ट क्या होगा पर्टिकुलर एक्सिस में। तो मान लीजिए कि आपको दो एक्सिस दिया गया है। ठीक है, दो अलग अलग लाइन दिया है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन दिया रहेगा आपको। ठीक है, ये दो लाइन है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वाई एक्सिस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये वेक्टर का ऐसा लाइन खींच दीजिए, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से, ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से। तो इस वेक्टर का दो कंपोनेंट निकल जाएगा। देखिए, दो वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं। मान लीजिए ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20। वेक्टर की वैल्यू कितनी है 20। उसके बाद क्या लगा देना है, कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल दिया हुआ है, जिस लाइन से एंगल दिया हुआ है उसमें क्या लगाना है, कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 20 साइन थीटा। कितना हो जाएगा 20 साइन थीटा। वही अगर हम लोग देखें कि आपको वेक्टर दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, वेक्टर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 न्यूटन। वेक्टर को आपको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। ठीक है, आपको बोल रहा है फाइंड आउट करिए कि एक्स उसका वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट क्या आएगा। तो हमको क्या करेंगे, हम इसका वाई कंपोनेंट निकाल लेंगे। देखिए, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। ठीक है, इससे ऐसा लाइन खींच लीजिए। ठीक है, ताकि आपको कंपोनेंट का लेंथ समझ में आ जाए। ठीक है, आपका क्या है, देखिए कंपोनेंट कितना आया, देखिए एक्स कंपोनेंट आपका आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक्स कंपोनेंट ये हो गया आपका एक्स कंपोनेंट, ये वाला हो गया आपका वाई कंपोनेंट, ये वाला हो गया आपका वाई कंपोनेंट। अब मान लीजिए कि एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, जिसके साथ एंगल दिया हुआ है उसमें कॉस लगाया जाता है और जिसके साथ एंगल नहीं दिया उसमें साइन लगाया जाता है। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 5 cos 30। cos 30 होता है √3/2, तो आंसर आ जाएगा 5√3/2। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 5 sin 30। 5 sin 30 कितना होता है 1/2, तो 5/2 आंसर आ जाएगा, 5/2 न्यूटन। मतलब कोई भी वेक्टर के हम लोग कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपको काफी काम आएगा। मान लीजिए कि एक बॉडी है, उसका वेट दिया हुआ है। ठीक है, एक बॉडी है, उसका वेट हमको पता है। वेट मान लीजिए कि एक बॉडी है, मान लीजिए उसका मास है 20 kg। कितना है 20 kg। तो इसका वेट कितना होगा, वेट मतलब जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 20 × 9.8। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हैं, तो हो जाएगा 0 8 दूनी 16, 6 कैरी 1 और 9 दूनी 18, 19, 196 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 196 न्यूटन आंसर आ जाएगा। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, इसको दो कंपोनेंट में बांटना है। ठीक है, इसको दो कंपोनेंट में बांटना है, एक ये वाला कंपोनेंट, ठीक है,
एक ये कौन सा कंपोनेंट, एक एक मान लीजिए कि इस डायरेक्शन वाला एक कंपोनेंट हमको फाइंड आउट करनी है। देखिए बता दे रहा हूं, एक ये डायरेक्शन का कंपोनेंट आपको निकालना है, इस वेक्टर का आपको दो कंपोनेंट निकालना है, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऐसा करके दो कंपोनेंट निकालना है। तो आपको मान लीजिए ये एंगल पता है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये वेट का 196 इंटू कॉस 60 मतलब 196/2 न्यूटन इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 196 इंटू साइन 60, तो ये हो जाएगा 196√3/2 कंपोनेंट आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है, वेक्टर की सारी चीजें, तो वेक्टर में जितनी जरूरी जानकारी है जो आपको जरूरत पड़ेगी वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, छोटा सा चीज है, एनालिटिकली हम लोग किसी कैसे वेक्टर को सॉल्व करते हैं ये भी देख लेते हैं। एनालिटिकल हम लोग क्या करेंगे, जैसे एनालिटिकली अगर वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए 2i + 3j + 7k एक वेक्टर को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट किए। ठीक है, आई जे के किसको रिप्रेजेंट करता है, आई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जे किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, के किसको रिप्रेजेंट करता है, के जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए वेक्टर दिया -2i -7j और +k ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, a + b करना है। ठीक है, a + b करना है, तो क्या करेंगे, i को i से ऐड करना है, j को j और k को k से, तो ये हो जाएगा 2 - 2 हो जाएगा 0i, 3 - 7 हो जाएगा -4j और मान लीजिए 7 + 1 हो जाएगा 8k। मान लीजिए आपको माइनस करना है, a - b करना है, तो 2 - 2 हो जाएगा 4i, 3 - हो जाएगा 10j, उसके बाद 7 - 1 हो जाएगा 6k। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आप एनालिटिकली भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जरूरत पड़ती है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक यू।